नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूं और आज का न्यूज अपडेट हमारा ऑफिशियल सिलेबस है। बीटीएससी में पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट निकला था और उस रिक्रूटमेंट का अब ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में से आपका कितना क्वेश्चन आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़िएगा, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। फिटर मशीनिस्ट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल के लिए भी एलिजिबल है और उतना ही सिलेबस है। यानी एक पंथ दो काज वाली बात आपके लिए यहाँ सही साबित होने वाला है। तो बस छोटा सा काम आगे बढ़ना है, प्रोसेस पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस पढ़ना है, तो आपको डिटेल से बताएंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए ऑफिशियल सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं और इस ऑफिशियल सिलेबस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल के नाम से ही है, जो हमारा मेन चैनल है। आई होप कि आप उस चैनल पर भी जुड़े होंगे। पीटीएससी की जो रेगुलर क्लासेज है वो उस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सो आई होप कि आप वो क्लासेज भी अटेंड कर रहे होंगे। आइए बता देते हैं आपको। सबसे पहले देखो, मशीनिस्ट के आएंगे 30 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन और वो स्कीम तो पता होगी। याद रखिएगा, किसी भी वैकेंसी के लिए आपको उस वैकेंसी का ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी है, जिसे हम टेक्निकल शब्दों में ब्लूप्रिंट कहते हैं। ओवरव्यू जब आपको पता हो, यानी किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, समय कितना मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, अगर ये चार चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो समझ लो कि 50% जीत लिया आपने अपने उस मैदान को। अपना टारगेट अचीव करना है तो एक पूरी स्ट्रेटेजी के तहत आपको चलना होगा, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है ऐसे वैकेंसी के हिसाब से, क्योंकि बहुत बच्चों ने अप्लाई किया है फॉर्म ये मानकर। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, है ना। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन में से चार सब्जेक्ट है आपके, इसमें 30 क्वेश्चन इस मशीनिस्ट ट्रेड के रहेंगे, 30 क्वेश्चन फीटर ट्रेड के रहेंगे और 20 आपके जीके और मैथमेटिक्स। जीके में स्टैटिक जीके बिहार इंडिया कोई भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आपको 10th लेवल का मैथ देंगे, जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बिहार के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये है आपका टोटल सिलेबस। ठीक है, टाइम दोस्तों कितना रहेगा आपके लिए, तो 120 मिनट रहेगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना। 120 मिनट का समय यहाँ पर रहेगा। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको जरूर ध्यान में है। सबसे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है। बाकी सिलेबस और तो आपने वैसे भी ठीक है, जिस तरह से आप आईटी से पढ़ कर आए हैं वही चीज़ें हैं। फिटर मशीनिस्ट का सिलेबस लगभग कॉमन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें। वैसे तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, लगभग चीज़ें सेम ही रहती है। यानी जो फिटर वाला बच्चा है वो ओवरऑल ज़्यादा बेनिफिट में रहता है। हमने, क्योंकि फिटर में वेल्डिंग पूरा आ जाता है, वेल्डर 1 साल की ट्रेड है, फिटर में पूरा वेल्डिंग आता है। आइए यहाँ आपको बताते हैं 30 मार्क्स का जो रहेगा उसमें क्या है। तो ये है आपका इधर से, फिर इनका सब टाइटल भी आप तो सकते हैं। फटाफट से बता देता हूँ, और आप चाहें तो वीडियो की स्पीड डबल कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगता है, छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं, बिना लाइक के नहीं जाएंगे। पहला है आपका प्लान एंड ऑर्गेनाइज द वर्क टू मेक जॉब एज पर स्पेसिफिकेशन अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक फिटिंग ऑपरेशन। मतलब जॉब तैयार करना, सामान्य फिटिंग काम जो होता है उसका। चेक फॉर डायमेंशनल एक्यूरेसी फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशन। सेफ्टी प्रिकॉशंस को, सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आपको जो डायमेंशन है उनकी एक्यूरेसी चेक करनी होती है। फिटर में तो सबसे पहले सिखाया यही जाता है कि एक्यूरेट जॉब कैसे काटनी है आपको। जॉब बनाएंगे बाद में, जॉब डायमेंशन कैसे लेते हैं, पहला काम ही यही सिखाया जाता है। यही आपका मशीनिस्ट में आ गया, है ना। एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.2 mm आपका जो है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इसमें आपका ये आ जाएगा सारा। मतलब सब पहला वो सेफ्टी प्रैक्टिस एंड वर्कशॉप, वो चैप्टर हो गया एक तरह से।
ठीक है? इसमें आपके सारे आ जाएँगे। उसके बाद में है प्रोड्यूस कंपोनेंट बाय डिफरेंट ऑपरेशन एंड चेक एक्यूरेसी यूजिंग एप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक, है ना? आपको वर्नियर कैलिपर और उन सब का यूज़ करते हुए, ठीक है? प्रोड्यूस कंपोनेंट बाय डिफरेंट ऑपरेशन, तब आपको कंपोनेंट बनाने हैं, है ना? मशीनिस्ट वालों को ही तो है, जितना भी ये सामान बनता है, जैसे लॉक बनाना है, चाबी बनानी है, ये सारी चीज़ें मशीनिस्ट वाले ही तो है, ठीक है? और उसके बाद में रिमिंग, टेपिंग, डाइंग ये सारे काम करने हैं और उनका वर्नियर और स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर से मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो आपका यहाँ क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे कोई जॉब देंगे और वर्नियर कैलिपर दिखा कर कहेंगे कि रीडिंग कितनी है बताइए, या माइक्रोमीटर जो गेज नाप रहा है उसका जो है वो व्यास कितना है बताइए, जॉब का डायमेंशन, ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद में मेक डिफरेंट फिट ऑफ कंपोनेंट फॉर असेंबलिंग एज पर रिक्वायर्ड टॉलरेंस ऑब्जर्विंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी एंड चेक फॉर फंक्शनैलिटी, ठीक है? मतलब आपको फिट स्लाइडिंग और ये चीज़ें बनाने के लिए कह रहा है, प्लस माइनस 2 एंगुलर डिस जो टॉलरेंस है वो 1 डिग्री का डिफरेंस भी आ जाए तो चलेगा, ठीक है? और उसके बाद में है ये आपका सिलेबस पूरा, ठीक है? तो ये है माय डियर मशीनिस्ट वालों के लिए, ठीक है? तो अगर आप मशीनिस्ट ट्रेड से हैं तो इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में कौन सा है, एक-एक करके मेन टॉपिक का नाम बता ही दूँ आपको? अगर आप चाहें तो वैसे देख सकते हैं, पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है? और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, ठीक है? और इसी तरह से मतलब आपका वही है लगभग जो ट्रेड आईटीआई में आपने जो पढ़ा था ना, सेम वही है। इसमें कुछ भी अलग से नहीं है। उसके बाद में और जो आएँगे आपके वो किसके हैं वो भी बता दूँ मैं आपको। ट्विटर का आएगा, उसके बाद में काफ़ी लंबा-चौड़ा सिलेबस है, लिख-लिख कर एक-एक चीज़ समझाई है इन्होंने, है ना? देखो एक ये टॉपिक छोटा-सा पढ़ लेना भाई, लुब्रिकेटिंग सिस्टम, है ना? लुब्रिकेटिंग वाला तो ज़रूर पढ़ लेना, काम आएगा। उसके बाद में देखो भाई, पॉइंट नंबर 2 इसमें आएगा फिटर और फिटर के भी आएँगे 30 क्वेश्चन। तो लगभग अगर देखा जाए तो सिमिलर है। क्या चीज़ कह रहा है? प्लान एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क टू मेक जॉब एज़ पर स्पेसिफिकेशन, अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक फिटिंग ऑपरेशन एंड चेक फॉर डायमेंशनल एक्यूरेसी, फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब देखो सेम टॉपिक आ गया लगभग, है ना? एक ये ज़रूर टॉपिक पढ़ लेना भाई, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वाला, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके जो बीटीएससी में हमने क्वेश्चन करवाए हैं, वही कर लेना, वही काम आ जाएँगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है ना? वो वाले ही पढ़ लेना। कैमरे पर लग रहा है, कोई नहीं बाद में देख, ठीक है? और उसके बाद में ये मेजरिंग स्टैंडर्ड जो मीट्रिक यूनिट्स है उनका एंगुलर मेजरमेंट जो है उनका भी, वो भी ध्यान में रख, ठीक है? और कौन-सा है? मैन्युफैक्चरर सिंपल शीट मेटल आइटम ड्राइंग, है ना? सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और रिवेटिंग के द्वारा उनके जॉइंट कैसे लगाए जाते हैं। फिटर में ये सारे आ जाते हैं, ठीक है? जॉइंट मेटल कंपोनेंट बाय रिवेटिंग ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है? स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपको, ठीक है? और उसके बाद में कट एंड जॉइंट मेटल कंपोनेंट बाय गैस, अब ये गैस वाला आ गया, इसमें वेल्डिंग वाला भी आ जाएगा आपके सारा, ठीक है? टी फिट जॉइंट और वो, अब देखो लगभग इसमें अगर सिलेबस आप पढ़ोगे ना, कोई बात नहीं, मैं ये पीडीएफ नोटिफिकेशन आपको दे दूंगा, आप लगभग पढ़ लेना। और आप अगर देखेंगे तो सिमिलरिटी नजर आएगी कहीं ना कहीं आपको, जो मशीनिस्ट और फिटर में, ठीक है? और उसके बाद में मैथमेटिक्स के आएंगे 20 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के आएंगे 20 क्वेश्चन। कुल मिलाकर के ये रहेगा आपके लिए ऑफिशियल सिलेबस। बस माय डियर अपडेट इतना ही था। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पीडीएफ नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।